रात में खूब बारिश हुई है। 3 बजे से लगभग 5 बजे तक धुआंधार। बहुत सारा गेहूं है, नालियों में पड़ा हुआ बह के गया है। अभी भी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है कि कब हमारा तौला जाएगा। सर परेशान रोज आते हैं, सुबह शाम को वापस चले जाते हैं। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी आम लोगों तक उसकी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पाता है, जिसके पीछे वजह है प्रशासन की लापरवाही, जो एक बार फिर उजागर हुई है हमीरपुर में। यह सरकारी खरीद केंद्र पर 15-15 दिनों से डेरा डाले किसानों का गेहूं खरीद केंद्रों की लापरवाही के चलते बारिश की भेंट चढ़कर भीग गया है और पानी के बहाव में बह भी गया है, जिसका सूख पाना अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। किसानों ने खरीद केंद्र प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए सरकार ने सरकारी खरीद केंद्र खोलने का आदेश जारी किया था, जो हमीरपुर सहित लगभग सभी जिलों में खुलते हैं। लेकिन इन केंद्रों में लापरवाही का बोलबाला है। सभी केंद्रों के बाहर किसान 15-15 दिनों से अपने ट्रैक्टर लेकर डेरा डाले हैं, जिनके ऊपर बीती रात कुदरत भी मुसीबत बन के बरसी है। क्या नाम हुआ आपका? सर शिवेंद्र सिंह पाल मेरा नाम है, मैं मुडेरा से आया हूँ। कितने दिन से गल्ला मंडी में पड़े हो, अब तक नंबर क्यों नहीं आया आपका? सर 29 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन था, 2 तारीख को बुलाया गया था, 2 तारीख को लेकर हम यहाँ पे आए थे। यहाँ खुला में पड़ा हुआ है। रात में खूब बारिश हुई है। 3 बजे से लगभग 5 बजे तक धुआंधार। बहुत सारा गेहूं है, नालियों में पड़ा हुआ बह के गया है। अभी भी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है कि कब हमारा तौला जाएगा। सर परेशान रोज आते हैं, सुबह शाम को वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं होती। क्या कहते हैं आपके केंद्र प्रभारी? कहते हैं कल, आज नहीं कल तौला जाएगा, आज नहीं कल तौला जाएगा। यही सर कंटिन्यू प्रोसेस बनी हुई सर। 2 तारीख से कंटिन्यू आ रहे हैं हम लोग। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण सिंह। ये जो गेहूं पड़ा है जमीन में, ये किसका है, क्यों नहीं इसकी अभी तक? ये किसान का कई बार बारिश में भीग चुका है, उसका गेहूं खरीदा नहीं जा रहा, इसलिए वो अब आ ही नहीं रहा तौल कराने के लिए। मायूस होकर बेचारा लौट के चला गया कि सड़ जाने दो, पड़ा ही रहेगा, क्या करे। पता नहीं कब से पड़ा है, 4-5 बार बारिश में भीग चुका है। इतना ही गेहूं था कि और ज्यादा था, बह गया क्या? उनका एक ढेर तौल गया, 30 कुंटल का बाकी पड़ा है। एक दिन का नियम आया था कि 30 कुंटल ही तौला जाएगा, उस दिन से उनका पड़ा है 2 टाली गेहूं था, सब पड़े पड़े सड़ गया। जिन किसानों के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली के ढाकने के लिए तिरपाल या पन्नी थी, उन्होंने अपना गेहूं जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन जो बिना इंतजाम के मंडी में डेरा डाले थे, उनका सैकड़ों कुंटल गेहूं भीग गया, जिसके सूखने के आसार नहीं दिख रहे हैं। और गीला गेहूं खरीद केंद्र वाले लेंगे नहीं। मंडियों में 15-15 दिनों से डेरा डाले किसानों को लगता है कि अगर सरकारी खरीद केंद्र पर उनका गेहूं बिक गया तो 1975 रुपए के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, वरना किसी आड़त वाले को गेहूं बेचना पड़ा तो 300 से 400 रुपए पर कुंटल सस्ता गेहूं बेचना पड़ेगा। ऐसे में अब उनका गल्ला भीग जाने से अब उनके सामने बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए नए नए कानून लेकर आती है, तो वहीं बुंदेलखंड के हमीरपुर में किसानों के साथ प्रशासन की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सैकड़ों कुंटल गेहूं नवीन गल्ला मंडी सुमेरपुर में बारिश की भेंट चढ़ गया। हद तो तब हो गई जब गेहूं को नाले में बहता देखा गया। फिलहाल जिले के आला अधिकारी इस संबंध में बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बुंदेलखंड इलाके का हमीरपुर जिला जो खेती किसानी पर आधारित है और पानी के अभाव में इस इलाके का किसान साल भर से सिर्फ एक फसल ही पैदा करता है, जिसके सहारे उनका साल भर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और बेटियों के हाथ पीले करने के सपना होते हैं। लेकिन वह इकलौती फसल भी अक्सर दैवीय आपदाओं की भेंट चढ़ जाती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? रामफल सिंह नाम है, कैथी से आया हूँ। यहाँ पे जो है मेरा मैं 2 तारीख से इधर गल्ला लेकर के पड़ा हुआ हूँ। बोल रहे थे 1 दिन में 2 दिन में ले आओ गल्ला तो ला लेंगे, और अभी तक रोज़ यही कर रहे थे। गल्ला को जो है पलटी करवा दिए हैं और गल्ला की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कल रात में 3:30 बजे मैं यहीं पे था, पन्नी साध रहा था और इसके बाद जो है नाले से मेरा गेहूँ बह रहा था। फिर मैं आवाज़ दिया, घर पे फ़ोन किया कि बचाओ, नहीं तो पानी में पूरा डोल गया, पूरा वो हो गया। मेरे को अभी ट्यूबवेलों का बिल बाकी पड़ा हुआ है, मैं ट्यूबवेल का बिल कहाँ से करूँ? ये था गेहूँ बिक जाए तो दे दी। इसके बाद मेरी भतीजी की ये 24 को शादी है। कितने टाइम न तक गेहूँ ले रहे हैं, न कहीं कुछ कर रहे हैं, और रोज़ का रोज़ यही टाल रहे हैं साहब। मेरी इतनी स्थिति खराब हो गई है कि मैं करूँ क्या करूँ। अब
सरकार है, उनकी सरकार है, जैसा वो चाहें तैसा करें। हम लोग तो बैंक का कर्ज भी होगा आपकी? हाँ, बैंक का कर्ज भी है और बिजली का ट्यूबवेलों का बाकी है, सब टोटल बाकी है। वो रोज नोटिसें भेज रहे हैं कि जमा करो, कहाँ से क्या करें। गांव का लेन देन पड़ा है, परेशान है हम लोग, रोज यही कर रहे हैं ना, कहीं कुछ है, रात भर पड़े रहते हैं यहीं। अगर आपकी तौल नहीं होती तो आपके सामने क्या विकल्प आता है? नहीं कुछ करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे जान दे करके चले जाएंगे, बस चाहे कुछ भी हो जाए जाला। इस बाबत जब सुमेरपुर गल्ला मंडी के खरीद केंद्र प्रभारी से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके पास बोरियों का अभाव था, इसलिए खरीद में देरी हुई। क्या नाम है आपका? शिव सिंह। और कौन सा केंद्र है आपका? ये PCF का है। आपके केंद्र के बाहर कई किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है 15 से 20 दिन और किसी का यहाँ तक कि 1 महीने का हो गया, अभी तक उनका नंबर क्यों नहीं आया, क्या वजह? ये 15 से 20 दिन नहीं हुए, 2 से 3 या 4 दिन हुए हैं बस। इसके पहले बोरियां नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रही है तौल। ये समस्या इस साल आई है बोरियों की खत्म होने की, हमेशा? नहीं इस साल है आई है। आप तो पुराने केंद्र प्रभारी हैं जी, हमेशा रहते हैं यहाँ, जी। तो इनका आरोप क्या है कि झूठ बोल रहे हैं किसान? अब 203 दिन तो हो ही गए पड़े गेहूं को। अब आज इनको हमने बता दिया कि सबसे पहले बाहर का तौला जाएगा गेहूं, इसके बाद भारी बारिश में आज सुबह इतना लोगों का सैकड़ों कुंटल गेहूं बह गया, बर्बाद हो गया, सड़ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो हमारी होती है। किसानों का सीधा आरोप है उनके ऊपर कई तरह के कर्ज हैं, उनके तमाम सपने हैं, उनके तमाम काम हैं, वो कैसे पूरे होंगे? ये गेहूं बिक्री करके पूरे होंगे। किसान मायूस है आपके केंद्र में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।